राधा और गोपिकाओं का कृष्ण से वियोग भारतीय साहित्य, विशेषकर भक्ति काव्य और शास्त्रों में अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। इस वियोग का वर्णन राधा और गोपिकाओं की आंतरिक पीड़ा, उनकी तीव्र विरह वेदना और उनके कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम की गहराई को दर्शाता है। वियोग की ये कहानी न केवल एक व्यक्तिगत प्रेम कथा है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध की अभिव्यक्ति है। राधा का वियोग, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, प्रेम की उस चरम अवस्था का प्रतीक है जहां प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहन और अद्वितीय था कि उनके बीच कोई भी सांसारिक बंधन आड़े नहीं आ सकता था। राधा के लिए कृष्ण केवल एक प्रेमी नहीं थे, बल्कि उनका सर्वस्व थे। उनका हर पल, हर विचार, हर सांस कृष्ण के प्रति समर्पित थी। जब कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया और वृंदावन को छोड़ दिया, तब राधा के जीवन में एक गहरा अंधकार छा गया। उनके लिए कृष्ण का जाना किसी जीवन का अंत था। कृष्ण के बिना राधा का जीवन शून्य हो गया। राधा की यह पीड़ा केवल भौतिक वियोग की नहीं थी, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से वियोग था। उनके हृदय में कृष्ण के बिना जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। राधा के वियोग का वर्णन भारतीय साहित्य में अनेक प्रकार से किया गया है। राधा का वियोग उनकी आत्मा की वेदना, उनके हृदय की पीड़ा और उनके मन की बेचैनी को व्यक्त करता है। वह कृष्ण के बिना खुद को अधूरा महसूस करती है। उनके लिए कृष्ण के बिना जीवन केवल एक भ्रम था, एक ऐसी स्थिति जिसमें वह जीवित तो थी, लेकिन उनके पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं था। राधा की विरह वेदना का वर्णन अत्यंत मार्मिक है। कृष्ण के बिना राधा का हर क्षण दुख और पीड़ा में डूबा हुआ था। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते थे। उनका मन लगातार कृष्ण की स्मृतियों में खोया रहता था। वह हर क्षण कृष्ण के साथ बिताए गए पलों को याद करती थी। उनके साथ खेलना, उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनना, उनके साथ झूला झूलना। राधा के लिए कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का सार थे। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, तो राधा का जीवन भी उसी क्षण समाप्त हो गया। उनका मन, मस्तिष्क और आत्मा सब कुछ कृष्ण के बिना शून्य हो गया। वह कृष्ण के बिना इस संसार में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। राधा की विरह वेदना केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह उस अवस्था का प्रतीक है जब आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है। ये वेदना उस गहरे प्रेम का परिणाम है जो राधा कृष्ण के प्रति महसूस करती थीं। ये प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक था। ये प्रेम उस स्तर का था जहां राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गोपिकाओं का रुदन, राधा के साथ साथ गोपिकाओं का रुदन भी कृष्ण के वियोग में अत्यंत मार्मिक है। गोपिकाएं, जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को कृष्ण के साथ बांटा था, उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जब कृष्ण मथुरा के लिए रवाना हुए, तो गोपिकाओं के हृदय में एक गहरा शून्य उत्पन्न हो गया। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, उनके जीवन का आनंद, उनकी खुशी, उनकी आत्मा की शांति। गोपिकाओं का रुदन उस गहरे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है जो उन्होंने कृष्ण के प्रति महसूस किया। उनके लिए कृष्ण केवल एक मित्र या प्रेमी नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का आधार थे। कृष्ण के बिना उनका जीवन शून्य हो गया और उनके आंसू इस गहरे शून्य को प्रकट करते थे। गोपिकाओं का रुदन उनकी आत्मा की पीड़ा का प्रतीक था। वह रुदन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके अंदर की गहरी वेदना को व्यक्त करता था। कृष्ण के बिना गोपिकाएं खुद को अधूरा महसूस करती थीं। उनका जीवन, जो पहले कृष्ण के साथ आनंदमय था, अब केवल पीड़ा और दुख में बदल गया था। गोपिकाएं कृष्ण के बिना जीने की सोच भी नहीं सकती थी। उनके आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि उनके अनंत प्रेम और समर्पण का प्रतीक थे। वह हर क्षण कृष्ण को याद करती थी, उनकी स्मृतियों में डूब जाती थी और उनके बिना जीवन की निरर्थकता का अनुभव करती थी। वियोग की आध्यात्मिकता, राधा और गोपिकाओं का वियोग केवल मानवीय भावनाओं का चित्रण नहीं है। ये वियोग आध्यात्मिकता की गहराई को प्रकट करता है। कृष्ण के बिना राधा और गोपिकाओं का जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये वियोग उस अवस्था का प्रतीक है जब आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है। राधा और गोपिकाओं का वियोग उस अद्वितीय प्रेम का प्रतीक है जो संसार में हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। ये प्रेम उस स्तर का है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब आत्मा परमात्मा से अलग होती है, तो उसमें एक गहरा शून्य उत्पन्न होता है, जिसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं भर सकती। राधा और गोपिकाओं का वियोग उस अद्वितीय प्रेम की शक्ति को दर्शाता है,
जो इस संसार की हर सीमा को पार कर सकता है। ये प्रेम उस आत्मिक शक्ति का प्रतीक है जो हर बाधा को पार कर सकती है। निष्कर्ष: राधा का वियोग और गोपिकाओं का रुदन भारतीय साहित्य और संस्कृति में उस दिव्य प्रेम की गाथा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को प्रकट करता है। यह प्रेम केवल मानवीय नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। राधा और गोपिकाओं का दुख, उनका वियोग, उनका रुदन, सब कुछ उस अनंत प्रेम की गहराई को दर्शाता है जो संसार की हर सीमा को पार कर सकता है। राधा और गोपिकाओं का यह प्रेम हर युग में प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनका वियोग और रुदन हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि वह आत्मा का परमात्मा के प्रति समर्पण होता है। ये वियोग और रुदन उस अनंत प्रेम की कथा है जो संसार के हर बंधन को तोड़कर आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की चेष्टा करता है। राधा और गोपिकाओं का ये प्रेम, वियोग और रुदन भारतीय संस्कृति में सदैव जीवित रहेगा और यह हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के अनन्य प्रेम और समर्पण की याद दिलाता रहेगा।